नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकारों में से पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है और सम्यक दर्शन में लगने वाले जो दोष हो सकते हैं उनके निराकरण की आचार्य ने प्रेरणा करी है। कल अपन ने देखा था कि ये जो सम्यक दृष्टि जीव है वह किसी भी प्रकार से भय आशा स्नेह लोभ से भी क्या करे, कुदेव कुआगम कुलिंगियों को नमस्कार प्रणाम विनय वगैरह नहीं करे, जिससे कि उसका सम्यक दर्शन निर्मल बना रहे। मुनिराज है, मुनिराज किसका सत्कार करते हैं? जैसे विपरीत मत वाले हैं तो उनमें से किसका सत्कार करते हैं? सत्कार नहीं करते। तो अपमान किसका करते हैं? किसी का भी नहीं करते। सिंहस्थ में जाना चाहिए कि नहीं? सम्यक दृष्टि को आपसे नहीं पूछते, ऐसा पूछते सम्यक दृष्टि को सिंहस्थ में जाना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा तो बोलेगा ही, बोलने नहीं आएगा। वहाँ जाएगा तो फिर अच्छा बुरा करके आएगा और अच्छा बुरा करना वह दोष रूप है। इसलिए जो ये सब है ना, प्रणाम विनय सत्कार, ये सब जा करके उसमें बन जाते हैं। और जो लोग जाते थे बोले अब गए आए हैं इतनी दूर तक तो क्या करें, एक बार नहान तो डुबकी तो लगे ही लें। लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं जा करके क्या करते हैं, नहान भी करते हैं। और नहान करेंगे फिर अब भले कुछ हो जाए नहीं, अब आए हैं तो करने में क्या जाता है, क्या बिगड़ेगा? बिगड़ता हुआ कुछ दिखता नहीं किसी को। उज्जैन जाओ नहा के आओ तो बिगड़ेगा कुछ आपका? लगेगा, दिखेगा क्या ऐसा? कुछ भी नहीं दिखेगा। नहीं दिखने पर भी जिनको दिखता है वो कहते हैं कि बिगड़ा है। किनको दिखता है? जिनको अपनी आत्मा दिख रही है। जिनको अपनी आत्मा दिखती है ना, ऐसे सर्वज्ञ भगवान, वो जानते हैं कि ऐसा करने पर बिगाड़ होता है। वो जानते हैं कि ऐसा करने पर कर्म का बंध होता है, जीव अपने स्वभाव से वो विपरीत हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं, वो समझाते हैं। ठीक, इसलिए वापस इसलिए ले लिया कि अभी सिंहस्थ भी है, ऐसे अलग अलग प्रसंग आते रहते हैं। कभी कुंभ का मेला लगता है, कभी पता नहीं काय के मेले लग जाते हैं। तो ऐसे में भी हम ऐसे मतलब एक एक्साइटमेंट से जाए या देखने के सबसे जाए कि देखे साधु को देखना और फिर देखकर उनको हंसना या फिर ऐसा कुछ, वो भी नहीं। हाँ, देख करके हंसना, उनका उपहास करना, वो सब योग्य नहीं है ना हमारे लिए। तो हम कुछ तो करेंगे से ना, ठीक है वो हो जाएगा, नॉर्मली से बोलने में आ जाएगा। जो धर्म से विरोधी हैं, जिन धर्म से, तो उनका द्वेष रूप परिणाम भी नहीं रखना है और ना उनसे राग रूप रखना है, ना हमको उपहास करना है, ना उनका सम्मान करना है। उदासीन भाव, मध्यस्थ भाव से रहना है। तो जबरदस्ती एक तो जाओ पहले और जा करके देखो और देख करके उसमें भला बुरा करो, तो इससे अच्छे तो भैया अपने घर में थे कि राग द्वेष तो नहीं कर रहे थे। नहीं जानने चाहिए क्या हो रहा है। तुम्हें जानना ही है तो खबरें आ जाती है, खबरों से मालूम पड़ जाता है क्या हो रहा है। कौतूहल से तो बहुत सारी चीजें होती रहेगी, अपन कहाँ कहाँ जाएंगे। कौतूहल से तो फिर अपन दूध भी पिलाएंगे गणेश जी को। कौतूहल से फिर जैसे रेवती रानी को छोड़ के बाकी सब लोग गए थे, तो वो वैसे दोष हमको भी लगेंगे। इसलिए इन प्रकार के दोषों से बचने के लिए श्रेष्ठ ये है कि जो अपना देवशास्त्र गुरु संबंधी कार्य है, श्रद्धान है, परिणति है, वो अपनी श्रेष्ठतम बने। उनमें नमस्कार विनय रूप भाव पैदा ही नहीं हो। जैसे पहले कहा था ना, जब अपन अमूढ़ दृष्टि पढ़ रहे थे, इसमें इतना दोष क्या है। जैसे कोई हिंसा करके कुछ अच्छा साधन बनाए तो हम वो चीज़ देखने कभी भी नहीं जाएंगे। समझो किसी का बूचड़ खाना है, ये उदाहरण दिया था पहले आपको। बूचड़ खाना है और बूचड़ खाने वाले व्यक्ति ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा करके क्या किया? बूचड़ खाना समझते? स्लॉटर हाउस, जहाँ पर गाय बैल ढोर कटते हैं, मांस
बनाया जाता है, मांस बना के फिर बाहर बेचते हैं, बेचते हैं जो भी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका व्यापार है और व्यापार हो करके उसने व्यापार से धन कमाया, धन कमा करके एक बहुत बढ़िया आलीशान भगवान का मंदिर बनाया। तो ऐसे मंदिर में जाने के लिए कौन व्यक्ति तत्पर होगा? कौन सा मंदिर बनाया? बिल्कुल शांत मंदिर, जहाँ पे कोई कोलाहल नहीं होता हो, अच्छा लगता हो, ऐसी चीज है। तो ऐसा बाहर में भले बनाया हो, लेकिन जो व्यक्ति जानता है किसने बनाया है, बूचड़ खाने वाले व्यक्ति ने बनाया, अपने धन से बनाया, तो वो कहेगा कि ऐसी हिंसा से कमाया हुआ धन उसमें हम कदम भी रखें ये संभव नहीं है। और इतना अच्छा बनाया कि हम उसकी प्रशंसा करें ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसने कैसे बनाया हमको पता है। और यदि हम इसकी प्रशंसा करेंगे तो ये केवल इसकी प्रशंसा नहीं है, इसके द्वारा किया गया जितना पाप है उसकी प्रशंसा है, उसकी अनुमोदना है, और उसका फल हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा कार्य नहीं कर सकते। कर सकते आप कि जो बूचड़ खाना यानी कत्ल खाना खोले और उससे धन कमाए, उससे कुछ काम करे, चैरिटी दे, उसकी कैसे प्रशंसा की जाए? तो जैसे हिंसक कार्य करके उत्पन्न हुए में प्रशंसा नहीं होती है, तो ये भी मिथ्यात्व तो उससे बढ़ करके है, क्योंकि पहले 5 पाप है, इसके ऊपर कषाय है और इसके ऊपर मिथ्यात्व है। आपको पहले लिख के दिखाया था एक बार, 5 पाप हैं और 5 पाप होते हैं कषाय से, और कषाय के ऊपर आती है क्या चीजें? मिथ्यात्व। लोभ को बोलते हैं ना, लोभ पाप का बाप है, यानी पाप नीचे है, पाप तो बच्चा है, और लोभ उसके पिताजी हैं। यानी पाप नीचे, कषाय ऊपर। उन्होंने कहा ये पाप के दादाजी भी हैं। बोले कौन है दादाजी? मिथ्यात्व है, ये सबसे ऊपर है। तो जब अपन जो सबसे नीचे है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाले 5 पाप, उन 5 पापों से युक्त व्यक्ति का देखा अपन ने कि इसने कुछ ऐसा विपरीत कार्य किया, भले धन कमाया हिंसा से, लेकिन उसने इससे क्या करा? मंदिर बनाया, तो उसमें अपन प्रवृत्त नहीं हो रहे। तो जो मिथ्यात्व से ग्रसित है उसके द्वारा फिर जो कार्य किया जा रहा है उसमें कैसे व्यक्ति जुड़ सकता है? ऐसे मिथ्यात्व से, ऐसे चोरी से समझना, चोरों के सरदार हो, कोई चोरी से खूब धन लूट करके लाए हो और उससे कोई मंदिर बनाए, तो उस मंदिर में आप जाओगे क्या? मालूम हो आपको? नहीं मालूम हो अलग बात है, लेकिन मालूम है ये चोर ही है और इसने अलग अलग देशों से, नगरों से धन चुरा के लाया है और उस चुराए हुए धन से इसने मंदिर बनाया है। ऐसे मंदिर में जाना कौन पसंद करेगा? कोई कुशीली हो, समझो कोई वेश्या है, उसने वेश्या कर्म करके बहुत सारा धन कमाया और कमा करके उसने उससे मंदिर बनाया, तो उस वेश्या के उस मंदिर के में कौन जाना पसंद करेगा? समझ में बात? तो जैसे 5 पाप से कमाया हुआ, तीव्र 5 पाप जिसको लोक में कहा जाता है, उनसे कमाए हुए धन में प्रवृत्ति, मतलब अच्छा कार्य करने पर भी व्यक्ति उसमें प्रवृत्ति नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता, अनुमोदना नहीं करता, उसी प्रकार से जो मिथ्यात्व नाम का महापाप है उससे युक्त रहता हुआ, उससे छूटने की जिसकी भावना नहीं है, उन चीजों में धर्म दिखाई भी दे तो उसमें प्रवृत्ति कैसे करेगा सम्यक दृष्टि? या कोई अपना भला चाहने वाला जो जानता है कि ये प्रवृत्तियां तो अहित रूप है, ये राग द्वेष से युक्त प्रवृत्तियां हैं, इसमें अपनी आत्मा का हित है, खुद भी डूब रहा है, इसके साथ में गया तो मैं भी डूब जाऊंगा। नाव डूब रही हो तो उसका अपने को थोड़ा सा सहारा तो ले लेना चाहिए ना, कि जो डूब रहा है उसका सहारा लेगा तो तू भी डूब जाएगा, इसलिए सहारा नहीं लेते। ठीक है, ये क्या लगता है ऐसा थोड़ा कड़क सा है, इसलिए दूसरे उदाहरण से यह बार बार कहना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि ये अपन तो सबका प्रेम करो, सबसे विनय रखो, तो विनय सबसे रखो है ना, अपन किसी से झगड़ा नहीं करे, ये विनय रखने का मतलब है। सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, होना चाहिए ना सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म संभाव तो होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब क्या है? सुबह कहा था क्लास में हमारी घूमट सार में, सर्वधर्म संभाव यानी हमें सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता है, हमें किसी धर्म से विरोध नहीं है, हम किसी का तिरस्कार नहीं करते, अपमान नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, मंदिर नहीं तोड़ते, कुछ ऐसा विरोध का कार्य नहीं करते। जिसको जिस धर्म को पालना है वो पालन करे, हम किसी को जबरदस्ती कुछ भी काम नहीं कराते, ये हमारा सर्वधर्म संभाव है। कोई अपने धर्म का पालन कर रहा है, हम उसको हीन निगाहों से नहीं देखते, तिरस्कार भरी घृणा से भरी निगाहों से नहीं देखते, हमारे हृदय में उसके प्रति घृणा नहीं है। प्रेम है कि प्रेम भी नहीं है लेकिन घृणा नहीं है, तो संसार में डूबता हुआ आपको दिख रहा है तो करुणा का परिणाम पैदा होगा हमको उसको देख करके कि ये कैसा कार्य कर रहा है,
हिंसा का, यज्ञ का, बलि का, कि जिसके कारण से पाप का बंध कर रहा है तो उसके प्रति दया आएगी, उसके प्रति घृणा नहीं आएगी, घृणा नहीं सिखाई जाती। इसको बोलते हैं सर्वधर्म संभाव। और यदि ऐसा हो जाए सर्वधर्म संभाव में, अपने तो क्या है, गली में माता जी भी है, इधर बाबा जी भी हैं, इधर पिताजी भी हैं, इधर सभी हैं तो सभी जगह अपन पहुंच जाओ, सर्वधर्म संभाव सब हमारे। ये संभाव नहीं है, ये तुम्हारे अज्ञान है, अज्ञान भाव है। अज्ञान से बचना और द्वेष से बचना, राग से बचना, मोह से बचना और उदासीनता को ग्रहण करना। ठीक है, ऐसा क्या। अब इसके आगे आचार्य कहते हैं कि आपने कहा कि रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग कैसा है, रत्नत्रयात्मक, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहे थे ना, यही रत्नत्रय मिल करके। तो इसमें भी आपने सबसे पहले सम्यक दर्शन को ही क्यों कहा? सम्यक दर्शन के अलावा सम्यक ज्ञान भी तो कह सकते थे, सम्यक चारित्र भी कह सकते थे, तो आपने सम्यक दर्शन को ही पहले क्यों कहा? दर्शनम कर्णधारम तन, दर्शनं कर्णधारं तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, मोक्षमार्गे प्रचक्षते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साभिमानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारं तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम, दर्शन को, ज्ञान चारित्रात्, ज्ञान और चारित्र से, साधिमानम मतलब अधिक बड़ा, उपाश्नुते यानी माना जाता है। दर्शन को ज्ञान और चारित्र से क्या है, साधिमाने माने श्रेष्ठता, अधिकता, बड़ापना क्या है, उपाश्नुते यानी प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि दर्शनम कर्णधारम तन यानी तस्मात्, चूंकि मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में दर्शनम जो दर्शन है वह कैसा है, कर्णधारम, कर्णधार, प्रचक्षते यानी कहा जाता है। जो दर्शन है वह मोक्ष मार्ग के स्थान पर है, कर्णधार के स्थान पर। कर्णधार क्या होता है? कर्णधार शब्द हमने पहली बार सुना है। कर्णधार यानी होता है करता नहीं, कर्ता धरता नहीं। कर्ण होता है डंडा। कौन सा डंडा? नाव खेने का डंडा, चप्पू बोलते हैं अपनी बहुत लोकल भाषा में लेकिन जो कर्ण यानी डंडा है, जिस डंडे को खे करके क्या किया जाता है, नाव को पार लगाया जाता है। तो कर्ण उसको धारण करने वाला, कर्ण यानी डंडा, डंडे को धारण करने वाला किसमें? नाव में। जो नाव में बैठा हुआ है, ऐसा नाव में बैठा हुआ व्यक्ति जो नाव को खिवा रहा है, जिसको विनय पाठ में कहते हैं खेवटिया। खेवटिया तुम हो प्रभु, उपचार से भगवान को कहते हैं, हे भगवान आप खेवटिया हो। यहाँ आप कह रहे आचार्य दर्शन खेवटिया है, दर्शन पार कराने वाला है, दर्शन मूल मार्ग है, दर्शन रास्ता दिखाएगा, ज्ञान और चारित्र उसके अनुसार चलेंगे पीछे पीछे, इसलिए दर्शन मोक्ष मार्ग में कर्णधार कहा गया। जैसे नाव है तो नाव किसके अनुरूप? के अनुरूप, कि नाव में बैठे हुए जो यात्रीगण हैं उनके अनुरूप, कि नाव की इच्छा के अनुसार, नाविक के अनुरूप। नाविक के अनुरूप भी कैसे? जैसे नाविक में वो हाथ में उसने डंडे हैं, उसको चलाने के पतवार है, तो उसको जैसे वो मूव करेगा वैसे वैसे चलेगा। लेकिन करने के लिए उसको चलाने पड़ेंगे, लेकिन चलाने का ज्ञान उसको है, श्रद्धान उसको कि मुझे किस दिशा में जाना है। जिस दिशा में उसको जाना है उस दिशा के अनुसार वो अपने प्रयास करता है। वो प्रयास करता हुआ क्या होता है, वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, उससे पार हो जाता है। कोई नाविक ऐसा जिसको पता ही नहीं हो कहाँ जाना है, तो चला तो रहा है, कर्ण भी है उसके हाथ में, उसको धारण भी किया हुआ है, चलाता रहे तो क्या उससे पार हो जाएगा, समुद्र से या नाव नदी से, जहाँ भी जैसे भी बैठा हुआ है, तो वो कहते हैं उससे पार नहीं हो सकता। पार होने के लिए क्या चाहिए है? सही ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान होने के पहले उसको श्रद्धान होना चाहिए। इसलिए वह श्रद्धान जो है सम्यक दर्शन नाम का, वह मोक्ष मार्ग को गाइड करता है, आपको किस दिशा में जाना है, किस रूप में जाना है, किस गति से जाना है, ये सारा का सारा बताने का काम श्रद्धान का यानी सम्यक दर्शन का है। इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को सबसे पहले कहा है। सम्यक दर्शन के बिना ये जो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं, ये उत्पन्न भी नहीं हो पाएंगे।
इसके बिना उनकी उत्पत्ति भी नहीं है। ये इसके जस्ट बाद ही बात कहने वाले। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले महानता दिखाई कि दर्शन ज्ञान चारित्र में से सबसे पहले दर्शन को क्यों बोला, क्योंकि दर्शन ज्ञान और चारित्र से भी महान है, उनसे कुछ अधिक बड़ा हुआ है। कैसे बड़ा हुआ है कि जब तक दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान और चारित्र किस दिशा में जाए ये आप बता नहीं सकते हो। ज्ञान हो जाए, चारित्र यानी चलना चालू कर दे, लेकिन उसको विपरीत दिशा में चले तो कितना पहुंच जाएगा। यानी बहुत सरल सा उदाहरण है कि अपन यहाँ खड़े हैं मलारगंज के चौराहे पे, अपने को जाना कहाँ है, पलासिया जाना है, और जाने के लिए अपने और चलते चलते कहाँ पहुँच गए, बड़े गणपति पहुँच गए मलारगंज से। तो कितने नज़दीक आ गए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, चल तो रहे हम आधे घंटे से, 15 मिनट चल रहे और आगे 15 मिनट और चल गए, कहाँ पहुँच गए, रामचंद्र नगर पहुँच गए। तो कितनी मेहनत हुई। अच्छा हो ना, अब कितनी देर में पहुँच जाएंगे, क्यों नहीं पहुँचेंगे, चल तो रहे हम। मैंने चारित्र को प्राप्त किया है और ज्ञान भी हमको कि चलना चाहिए, हमको यदि जाना है तो चलना चाहिए। चल रहे हैं और चारित्र भी है, लेकिन वह ज्ञान और चारित्र उसके लिए कुछ भी काम नहीं आ रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, विपरीत काम हो रहा है। क्यों विपरीत हो रहा है, क्योंकि उसका श्रद्धान गलत है कि इस दिशा में जाने से चलते हैं वह पहुंच जाऊंगा। ये जो श्रद्धान है, उसका मान्यता है इसी ही दिशा में चलने से बढ़ते हैं। पूछ भी नहीं रहा है किसी से, ज्ञान भी सम्यक नहीं कर रहा है, ज्ञान जो कर रहा है वही चला रहा है। तो ऐसा ज्ञान भी क्या है, विपरीत ज्ञान, समीचीन ज्ञान नहीं है, खोटा ज्ञान। इसलिए ज्ञान और चारित्र करता हुआ भी वो अपने गंतव्य स्थल को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि गंतव्य से और दूर ही होता चला जाता है। ऐसे कैसे ही संसार में अपन बहुत प्रकार का ज्ञान धारण कर लो, अलग अलग व्रत पूजा शुभ कार्य सारे उपवास वगैरह भी करो, लेकिन श्रद्धान समीचीन नहीं बना कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, मेरी आत्मा के लिए मैं सब कर रहा हूँ और आत्मा मेरी अजर अमर सुख स्वभावी है, मेरी आत्मा से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ऐसे श्रद्धानात्मक चीजें पैदा नहीं हुई, श्रद्धान ऐसा पैदा नहीं हुआ, तो आप जो कुछ कर रहे हो वो करने से मोक्ष मार्ग या सुख की प्राप्ति कितनी होगी। कहते कि सुख की प्राप्ति या मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, कुछ प्राप्त होगा, जैसे वो व्यक्ति इतना दूर चला है तो चलने पर प्राप्त तो हुआ है, लेकिन वह प्राप्त नहीं हुआ है जो प्राप्त होना चाहिए था। ऐसा लगता नहीं अपने को। किसकी महिमा आती है, करने की महिमा आती है, किया जाए। आप क्या कर रहे हो, दान कितना दे रहे हो, पूजा कितनी कर रहे हो, पाठ कितना है, लोगों को कितना जिमाया, आहार कितना दिया, उसकी खूब महिमा आती है। महिमा के अलावा प्रवृत्ति भी उसमें होती है, हम लोगों को भी उससे ही नापते हैं, स्वयं को भी वैसे ही नापते हैं, दूसरों को भी वैसे ही नापते हैं। आप कितनी माला फेरते हो रोज, हम 5 फेरते हैं, नहीं हम फेरते नहीं, ऐसे उदाहरण देते हैं 5। तो अब 5 से लेकर के जिसकी 4 3 2 1 0 होगी ना, वो सब अपने से हल्के दिखेंगे और वो 6 7 वाले अपने से ऊपर दिखेंगे, जबकि ये सम्यक दर्शन का कोई विचार ही नहीं कर रहा है कि इसमें है भी कि नहीं। 5 माला फेरना अच्छा है, 4 फेरना भी अच्छा है, 6 फेरना, माला फेरना सब अच्छे हैं, उसको मना नहीं कर रहे फेरने की, लेकिन ये जो कहना चाह रहे थे कि दर्शन मुख्य है, वो दर्शन को गोल करके काम कर रहे, इसलिए इनको बताना पड़ा। आचार्य को स्वयं को लिखना रहा, जो कि स्वयं चारित्रवान है। आचार्य ने जिनके दर्शन ज्ञान चारित्र पाए जा रहे, महाव्रत पाए जा रहे, मूल गुण पाए जा रहे, इस प्रकार के महान भाव वाले आचार्य वो ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन महान है, सम्यक दर्शन की महानता है। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान चारित्र काम करेंगे, ज्ञान चारित्र उसको गाइड करेगा। यदि गाइडेंस ही नहीं होगा प्रॉपर, तो आप गलत दिशा में जाओगे। जैसे कर्णधार की जगह अपन कैंपस समझ लो, जो समुद्र में रहेगा ना, समुद्र में रह करके दिशा बताएगा, कौन सी दिशा में क्या चीज है और अपने को किधर जाना है। तो यदि दिशा निर्धारक यंत्र ही गलत हो तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, पता नहीं कौन से पहुंच जाएंगे जगह पे। निकले समुद्र में, आप कहीं तो पहुंच जाएंगे, निकलो तो सही, अपने पास महीने 3 महीने की सामग्री सब रखी जहाज पे, खाते पीते पहुंचेंगे कि खाते पीते भटक जाएगा और डूब जाएगा रास्ते में।
ऐसे ऐसे समंदर है कि जहां पर घूमते घूमते तुम्हें बरसों निकल जाए वो पार नहीं पाओ। ऐसे संसार समुद्र है, इसमें ज्ञान और चारित्र को गाइडेंस नहीं मिला तो तुम कहोगे हम तो कुछ कुछ करते करते इस जीवन में कुछ काम तो कर ही लेंगे। तुम्हारा दर्शन श्रद्धांत सही नहीं है, भटक जाएगा, इसमें मर जाएगा, पूरा लाइफ खत्म हो जाएगी, हो ही जाती है। श्रद्धांत को व्यक्ति ठीक नहीं करना चाहता, मान्यताओं को ठीक नहीं करना चाहता, बस ऊपर ऊपर की चीजें ठीक करना चाहता है। श्रद्धांत कैसा मेरा बराबर बने, आगम के और वस्तु स्वरूप के अनुकूल, जैसा पदार्थ है वैसा का वैसा मानने के अनुकूल, वैसा कोई ध्यान नहीं, बस बाहरी क्रियाएं करो। तो बाहरी क्रियाएं नहीं करें क्या, नहीं, उसके नहीं करने का नहीं कह रहे हैं, वह तो अपनी जगह योग्य है, लेकिन क्या वो बता रहे हैं, क्रम होता है ना हर चीज का। अच्छा, पहले 10वीं क्लास पास करने की 8वीं पास करनी, देखो 12वीं तक पहुंचना है तो 10वीं पास करनी होती है और 8वीं पास करनी होती है। तो पहले अपन 10th कर लें एक बार, फिर 8th भी कर लेंगे, ठीक है ना। और नर्सरी उसके बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारी इच्छा नहीं है, नर्सरी सबसे एंड में। अपन थोड़ा अलग काम करेंगे, अपन कोई नॉर्मल लोग थोड़ी ना है। तो ऐसा कौन करता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा संभव है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कोई करता भी नहीं है। वो करने की प्रवृत्ति करे तो वो हास्य का पात्र है, हास्यास्पद है। ऐसे कैसे कोई श्रद्धांत तो ठीक नहीं करना चाहे और चाहे कि मुझे धर्म की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अर्थात मेष्ट भाई मुझे प्राप्त करा दे, तिरा दे संसार से, कहते हैं संभव नहीं है। हमने सोच समझ करके ही दर्शन को आगे रखा, ऐसा आचार्य कहते हैं। वो कहते हैं हमने नहीं रखा है, अनंत भगवंतों ने वैसे ही बताया, इसलिए ग्रंथ में भी दर्शन को ही हमने पहला स्थान दिया है। नाम तो क्या था ग्रंथ का? रत्नकरण श्रावकाचार, है ना। तो श्रावकाचार्य ने श्रावक के करने का आचार, आचार्य ने प्रवृत्ति, तो चारित्र संबंधी बात बतानी चाहिए थी आपको, तो आपने झूठ बोला हमसे। आपने चारित्र नहीं बता करके हमको कहीं दूसरी जगह लगा दिया। अभी तो हम तो सोच ही नहीं रहे थे, हमको तो याद ही नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा आपने बता दिया कि नाम है श्रावकाचार और आप बता रहे हो सम्यक दर्शन, कल से हम नहीं आएंगे। आप जब चारित्र चालू करोगे तब से आएंगे, क्योंकि तब सही होगा। तो आचार्य स्वामी कह रहे कि बिना ज्ञान और बिना दर्शन के होगा कैसे? मतलब वो जो चारित्र हम चाहते हैं कि तुम में आ जाए, जो श्रावकाचार पैदा होवे, उस श्रावकाचार के लिए श्रद्धांत चाहिए पहले, नहीं तो चारित्र का पालन कैसे करोगे? दुखी हो जाओगे पालन करके, खींचतान करोगे उसमें, क्रियाओं में धर्म मान करके वैसा का वैसे जीवन सूखा का सूखा रह जाएगा, आनंद निकल के नहीं आएगा। आनंद की प्राप्ति करने तो श्रद्धांत से पहले भीगो, श्रद्धांत सही करो तो खूब आनंद आएगा, और नहीं तो फिर जैसा जिसको जो आ जाए वो सब ठीक, घूमते घूमते जहाँ पहुंच जाए वहां तक पहुंच जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि दर्शन क्या है? कर्णधार है, दर्शन गाइड करने वाला है। ज्ञान और चारित्र दर्शन के अनुसार चलेंगे, बिना दर्शन के ज्ञान और चारित्र हो भी नहीं पाएंगे। यदि दिखेंगे भी तुमको तो उनको सम्यक नाम नहीं मिलेगा। इसलिए अकेला यही नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार सूत्र जी में पहला सूत्र दिया आचार्य उमा स्वामी ने। उनके जो आचार्य गुरु हुए कुंद स्वामी, उन्होंने कहा दंसन ज्ञान चारित्र मोक्ष मग्गोती, ये मोक्ष मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग है। तो सब जगह दर्शन को क्या रखा? आगे रखा, प्रधान करके रखा। इसलिए सम्यक दर्शन की महानता मोक्ष मार्ग में समझना। अब कोई प्रश्न करता है शिष्य कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है? सम्यक दर्शन की महानता ऐसी क्या है कि आपने उसको पहले रखा और ज्ञान चारित्र को बाद में रखा? जबकि ज्ञान और चारित्र, हमको लगता है ज्ञान बिना सम्यक दर्शन होगा क्या? जब तक जानेंगे नहीं सम्यक दर्शन हो सकता है, जानने बिना चारित्र हो सकता है क्या? तो ज्ञान महान है वास्तव में, तो चारित्र और ज्ञान को नहीं लेकर के दर्शन को ही महान किस लिए कहा जा रहा है? इसका क्या कारण है? रीजन होना चाहिए, कोई तर्क होना चाहिए। तो आचार्य आगे के श्लोक में उसी को कहते हैं कि इसका महान होने का कारण क्या है। मैं पढ़ता हूँ श्लोक, यहाँ लिखा नहीं है, मैं स्वयं पढ़ता हूँ। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयः न संत्यसति सम्यक्त्वे भावेतरोरिव। उदाहरण के माध्यम से समझा रहे
बीज अभावे, यानी बीज का अभाव होने पर, बीज ही नहीं हो तो तरोहो इव, वृक्ष की तरह, बीज के अभाव में वृक्ष की तरह, यानी जैसे बीज नहीं है तो वृक्ष आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वृक्ष नहीं आएगा, उसकी डंठल डगाल वगैरह कुछ तो आ जाएगी, फल पत्ते छाया कुछ। बीज नहीं है तो वृक्ष भले नहीं आए, छाया तो आ जाएगी। तो ऐसी बात है कि वृक्ष नहीं और छाया आ जाए। जब वृक्ष नहीं होने पर छाया नहीं होने पर छाया नहीं हो सकती है, तो बीज नहीं है तो वृक्ष नहीं, तो वृक्ष नहीं तो छाया भी नहीं होगी, फूल भी नहीं, पत्ते भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे बीज के अभाव में वृक्ष का अभाव है, वैसे के वैसे ही सम्यक्त्वे असति, सम्यक्त्व के असति यानी नहीं होने पर, सम्यक दर्शन नहीं है तो विद्या वृत्तस्य, विद्या यानी ज्ञान, वृत्त यानी चारित्र, ज्ञान और चारित्र की संभूति, स्थिति, वृद्धि, फलादय यानी उसका उत्पन्न होना, संभूति यानी उत्पन्न होना, स्थिति यानी टिके रहना, और वृद्धि यानी आगे आगे बढ़ना उसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि होना, और फल, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो फल आता है मोक्ष, उस मोक्ष की प्राप्ति होना, वो कैसे हो सकती है? इतना अच्छा उदाहरण है। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, वैसे ही सम्यक दर्शन रूपी बीज के अभाव में ज्ञान और चारित्र, इनकी उत्पत्ति, इनकी स्थिति, इनकी वृद्धि और इनका फल जो मोक्ष है वो कैसे आ सकता है? वृक्ष के अभाव, बीज के अभाव में जैसे वृक्ष का जो रिजल्ट फल था, जो छाया वगैरह है, वो सब पैदा नहीं हो सकती। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना ये पैदा ही नहीं होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन क्या है? प्रधान है, कर्णधार है। अब ये क्या बात हुई? ये हमको तो उदाहरण तो ठीक क्यों, ऐसा क्या कारण है कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है? ऐसा क्यों है? बताओ वीरेंद्र भाई, ऐसा क्यों है? हमने थोड़ा पढ़ा रहे, बताओ। दर्शन श्रद्धा क्यों होगी तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। आगे बढ़ते ना इतने लोग, इतना तो काम कर रहे हैं, वापिस वहीं खड़े थे। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन में सम्यक शब्द डला है। सम्यक का अर्थ क्या है? समीचीन, यथार्थ, सच्चा, प्रशंसनीय। तो जब तक सम्यक श्रद्धा यानी मान्यता नहीं बनती है, तब तक जो ज्ञान का सम्यक, ज्ञान में भी सम्यक शब्द डाला, तो उस ज्ञान में समीचीन पना नहीं आता है, यथार्थ पना नहीं आता है। जैसे एक बालक है, उस बालक को पिताजी ने कहा जाओ पानी ले आओ पीने के लिए। ठीक है, तो 10-1 मिनट हो गए, पानी नहीं आया। पिताजी ने फिर से कहा प्यास लग रही, पानी ले आओ पीने का। उसने कहा हाँ। फिर 10-1 मिनट बीत गए, फिर भी नहीं आया, पानी नहीं आया पीने का, गिलास में ऊपर से नहीं। फिर 10 मिनट बीत गए तो पिताजी गुस्सा आया, इतनी देर हो गई बोलते बोलते, सुनाई नहीं देता है क्या? बोले देता है। क्या सुनाई दिया? पानी मांगने बोला आपने, पानी लाने का, तो पानी लाने का बोला तो लाते क्यों नहीं हो? तो नहीं लाया। नहीं, गिलास तो है, चुटकुला नहीं सुना रहे। कहने का मतलब है कि उसको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? कि पिताजी ने बोला पानी लाना है, तो लेकिन पिताजी बोल रहे कि तूने सुना कहाँ? उसने पहला प्रश्न ये है ना पिताजी ने, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? जबकि उसने 2-3 बार हाँ बोला है। लेकिन जब तक वो मुझे नहीं मांगने पर लाके देना चाहिए ऐसा श्रद्धान उसके नहीं हुआ, क्रिया भी नहीं हुई, तो उसका वो सुनना कहला रहा है क्या? यानी वो ऐसा माना भी जा रहा है तूने सुना ही क्या मेरी बात? मतलब जो मैं कह रहा था तो सुनने मात्र का नाम ज्ञान नहीं। यद्यपि ज्ञान कर लिया उसने, नहीं सुनाई दिया ऐसा नहीं, और समझ में भी आ गया, लेकिन समझने पर भी उसका जो श्रद्धान था, वो श्रद्धा को क्या बोलते हैं? इससे कुछ भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो हो सकता है लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है। और यहाँ पर सम्यक ज्ञान के लिए कह रहे कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। तो जैसे लोक में भी जो बात कही जा रही है, जिसका ज्ञान कराया जा रहा है, उसके बारे में वैसा का वैसा श्रद्धान पैदा नहीं हो,
तो उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है, समीचीन ज्ञान नहीं कहा जाता है। इसलिए यहाँ मोक्ष मार्ग में भी जब समीचीन श्रद्धा नहीं है सात तत्व के बारे में, देवशास्त्र गुरु के बारे में, तो फिर जो ज्ञान भी धारण कर लिया है उसमें काम क्या बनेगा? वो कहेंगे कि आत्मा से भिन्न शरीर है, शरीर से भिन्न निज आत्मा है। ऐसा आपको ज्ञान है कि नहीं है? कितने साल पहले हो गया? क्यों उन्नति? पाठशाला में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जीव अजीव का पाठ। क्या है जीव अजीव का पाठ? मैं कौन हूँ? है जीव। शरीर क्या है? अजीव। तो आपको समीचीन ज्ञान हो गया कि नहीं? यानी ज्ञान तो हमको बचपन में हो जाता है, क्या शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। याद भी है, याद होने पर भी क्या वैसा श्रद्धा है, यानी क्या वैसी फीलिंग है, तो वो ज्ञान क्या चीज है फिर हमारा? यानी उसको ज्ञान नहीं कह सकते। यानी ज्ञान कहो भी तब भी सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते। कब कहेंगे सम्यक ज्ञान? जैसा वस्तु का स्वरूप है, जो आपने याद कर लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, वैसा का वैसा मानने में आए तो उसके ऊपर लगती है सील कि हाँ ये ज्ञान सम्यक है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के पूरा करते हैं। जैसे मार्कशीट होती है, मार्कशीट को भेजना पड़ता है। जब अपने कोई फॉर्म भरा, फॉर्म भर करके भेजना पड़ता है किसके लिए? आगे की जो भी एग्जाम्स वगैरह देनी है, तो उसको फॉर्म भर के अपन ने भेज दिया और अपनी मार्कशीट की कॉपी भी लगा दी, लगा के भेज दी। 15 दिन बाद वो वापस से लौट के आ गए कि आपने फॉर्म ठीक से नहीं भरा। क्या ठीक से नहीं भरा? मार्कशीट नहीं लगाई। मार्कशीट तो लगाई तो थी, लेकिन क्या हुआ, उसको अटेस्टेड नहीं करवाई। अब आजकल करानी नहीं पड़ती, खुद ही कर लेते लोग, सेल्फ अटेस्ट नहीं किया, उसमें साइन नहीं किया कि ये सही है, प्रमाणित नहीं किया इस चीज को कि जो मैं दे रहा हूँ ये सत्य कॉपी है। ओरिजिनली भेजनी है आपको, भेजनी कॉपी है। तब आपने क्या रहे इतनी सी बात के लिए वापस भेज दिया, लाओ साइन कर दी, भेज दिया। अब इस बार क्या हुआ, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। तो अंतर क्या पड़ा? दोनों बार में अंतर क्या पड़ा? मार्कशीट तो वही थी ना, मार्कशीट में आपने हेरा फेरी कुछ करी हो, सफेदी लगा के कुछ का नंबर कुछ बताया हो, फिर साइन करो, ऐसा कुछ भी नहीं करा। जैसी मार्कशीट थी वैसी की वैसी पहले भेजी थी, अभी भी वैसी भेजी, लेकिन अभी एक साइन और डाल दिया उसमें। तो अंतर क्या है कि ऐसे के ऐसे ही जो ज्ञान है, तो हमने पहले भी ज्ञान प्राप्त किया श्रद्धान के पहले। श्रद्धान के पहले आगम को पढ़ा, सुना, समझा, याद किया, सब चीजें हैं, लेकिन उसको कहते हैं कि ये सम्यक ज्ञान है क्या? तो उन्होंने कहा सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों सम्यक ज्ञान नहीं है? इसको अटेस्ट करना भी बाकी है, इसको आपको प्रमाणित करना बाकी है। क्या प्रमाणित करें? प्रमाणित ये करो कि जैसा है वैसा का वैसा फील करो, अनुभव करो, यानी अपनी आत्मा के श्रद्धान की सील लगाओ। तो सील लगाने पर वो जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को हम क्या कहेंगे? अब सम्यक ज्ञान। अब आपको आपका जो फॉर्म है मोक्ष मार्ग का, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बिना, सील लगाए बिना, साइन करे बिना, यानी श्रद्धान के बिना आपने भेज दिया, तो वो मान्य नहीं होगा। आप मोक्ष मार्ग के बाहर चले जाओ। तो वो ज्ञान तो वैसा का वैसे ही है, जैसा आपने पहले कहा था कि पहले वैसा का वैसे ही हो भले, लेकिन इस पे जब तक श्रद्धान अपनी स्वीकृति नहीं दे दे कि यह वास्तव में सत्य ज्ञान है, जैसा मैं जान रहा हूँ आगम के द्वारा, गुरुओं के उपदेश के द्वारा, अनंत भगवान के द्वारा, वह सारा का सारा मैंने अपने स्वयं के अनुभव से जान लिया कि ये ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं है, तब जाकर के उस ज्ञान को सम्यक कहा जा सकता है और जीव आगे चारित्र में बढ़ सकता है। अन्यथा उसका बढ़ना भी वैसा निशंकित वृत्ति से नहीं हो पाएगा, ना वैसा अनुभव आ पाएगा। कह रहे कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की ना उत्पत्ति होती है, यानी उसको ना सम्यक ज्ञान नाम मिलता है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हो रहा सम्यक समीचीन रूप से। और जब उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो वो टिकेगा कैसे? और जब टिकेगा नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? और जब वृद्धि ही नहीं है तो फल आने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन इस कारण से कैसा है, सभी में अग्रणी है, महान है, ऐसा जान करके सबसे पहले अपने को सम्यक की प्राप्ति हो, इस भावना से इसको जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।